अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। रोज़ मैं आपसे जो है वो एक एडिटोरियल को उर्दू तर्जुमा शेयर करता हूं। तो संडे को आज मैं थोड़ा चेंज किया। आज तीन जो एडिटोरियल हैं तमाम के मैं ब्रीफ समरी आपसे तीनों एडिटोरियल्स की शेयर करने लगा हूं। तो इसमें जो पहला एडिटोरियल है वो हमारे पास है ट्रिगर हैप्पी पुलिस। और इसका अगर थोड़ा सा मैं आपको समरी दूँ तो इसमें यह है कि इसमें इन्होंने बताया है कि इनको ट्रिगर हैप्पी यानी कि इनको शौक़ है, ट्रिगर होता है ना फायरिंग करना। तो ख़ास तौर पर इन्होंने उस वाक़े का जिक्र किया है कि पिछले साल एक क्रॉस फायरिंग में डाकुओं को और इनका तबादला हो रहा था फायरिंग का पुलिस के दरमियान। तो उसमें एक बच्ची मारी गई थी 10 साल की अमल। तो उसके बाद फिर उसकी माँ ने काफ़ी सोशल मीडिया वगैरह पे लिखा था। उसके बाद सिंध में एक लॉ बना था, तो उस वाले से उन्होंने बताया। और साथ ये भी इसमें बताया गया है कि पुलिस जो है वो बच जाती है इस तरह की कार्रवाइयों से कि बगैर सोचे समझे फायरिंग करके कोई जो होते हैं मासूम लोग, अगर वो भी उनके शिकार हो जाएं तो फिर भी क्या है उनके ख़िलाफ़ कोई केस नहीं बनता, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। स्टार्ट करते हैं इसको। When the mother penned a heartbreaking account of the night she lost her daughter to police crossfire in Dawn last year। उन्होंने कहा जब एक मदर ने जो है वो वाक़या लिखा किस चीज़ का, उस रात का जब उसने अपनी बेटी को खो दिया। कब, किस वजह से? टू पुलिस क्रॉसफायर इन डॉन लास्ट ईयर, कि पुलिस की जानब से जब उसमें एक बुलेट फायर किए गए थे डाकुओं के से, जब इनका वो हो रहा था, इनकाउंटर हो रहा था। तो उसके दरमियान वो कह रहे हैं इट कॉट द अटेंशन ऑफ मैनी पीपल। उन्होंने कहा काफ़ी लोगों की जो तवज्जो थी वो इस जानिब मबजूल हो गई, इंक्लूडिंग दोज इन पोजीशंस ऑफ पावर, थ्रू आवर वर्ड्स इन द डिटेल्स ऑफ आवर एक्सपीरियंस विद लॉ इन्फोर्समेंट एंड हेल्थ केयर ऑफिशियल्स। और फिर इसमें उसने ये सारे वाक़यात बयान किया था कि किस तरह उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उसका जो एक्सपीरियंस था लॉ इन्फोर्समेंट और हेल्थ केयर ऑफिशियल्स के साथ, तो वो उसकी वजह से जो है वो काफ़ी हाईलाइट हुआ था वो इशू ख़ास तौर पे। क्योंकि देखें जिस तरह का कोई वाक़या है हॉस्पिटल लेके जाएँ तो वो कहते हैं कि जी आप क्लियरेंस लेके आएँ, FIR कटा के आएँ, तो उसमें सारा टाइम ज़ाया हो जाता है। तो यहीं पे वो बात बता रहे हैं कि वहाँ पे क्या हुआ था। विच सॉ 10-year-old अमल स्कम्बिंग टू अ स्ट्रे बुलेट फायर बाय पुलिसमैन आफ्टर एन एक्सचेंज ऑफ फायर विद हर रॉबर। और उसमें क्या हुआ था कि 10 साल बच्ची थी अमल, और वो उस वजह से जो स्ट्रे बुलेट थी उसकी वजह से जो है वो मर गई थी। और वो फायर बुलेट किसने की थी? वो पुलिसमैन ने की थी, जो कि आफ्टर एन एक्सचेंज ऑफ फायर, जो एक तबादला हुआ था एक उसके रॉबर के साथ, डाकू के साथ। तो उसमें वो कह रहे हैं इन हॉस्पिटल, और वो हॉस्पिटल ले जा के मतलब जब इसको बच्ची को वहाँ पे भी लेके गए थे इसको अमल को, तो वहाँ पे बड़े मसले इनको हुए थे कि डॉक्टर्स जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि जी पहले आप क्लियरेंस वगैरह करा के लाएँ, FIR कटाएँ। तो उस हवाले से बात करें। बिल शुमर वॉज एबल टू शेड लाइट ऑन द एडिक्वेसीज ऑफ स्टेट एंड प्राइवेट एंटिटीज इन डीलिंग विद सच लाइफ एंड डेथ सिचुएशंस। अब थोड़ा मैं इसको हाईलाइट भी करता रहूँगा, जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स होंगे। तो अब उसमें क्या हुआ, तो उन्होंने कहा ये सारे वाक़यात हुआ था, ये उस्मान ने लिखा था कि क्या क्या मुझे मुश्किलात पेश आई। तो उसके जवाब में क्या हुआ, थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ पेरेंट्स, उन्होंने कहा इसके जो वालिदैन थे बच्ची के, तो उनकी कोशिशों से क्या हुआ, अ बिल वाज पास बाय द सिंध असेंबली, अब बिल पास किया गया सिंध असेंबली में। द सिंध इंजर्ड पर्सनस कंपल्सरी मेडिकल ट्रीटमेंट अमल उमर बिल, और सिंपली द अमल उमर बिल, और विच मेक्स इट ऑब्लिगेटरी। उन्होंने कहा ये इस बच्चे की माँ की कोशिशों के वालिदैन की कोशिशों से क्या है कि सिंध में एक बिल पास किया गया, उसका नाम ही इन्होंने क्या रखा था, अमल उमर बिल आप इसे कह लें, विच मेक्स इट ऑब्लिगेटरी। और ये ज़रूरी बनाता था किसके लिए, फॉर हॉस्पिटल्स के लिए, टू गिव इमीडिएट ट्रीटमेंट, के फ़ौरन आप ट्रीटमेंट दो, इलाज करना स्टार्ट करो, टू विक्टिम्स ऑफ फायरिंग, के जो विक्टिम्स ऑफ फायरिंग है उनका फ़ौरन इलाज करो। असॉल्ट और ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, अगर कोई भी ट्रैफिक एक्सीडेंट में कोई हादसे का शिकार हुआ है या कोई फायरिंग का शिकार हुआ है तो उसका फ़ौरन इलाज करो। ऑल एक्सपेंसेस फॉर इमरजेंसी सर्विसेज आर टू बी कंपनसेटेड फॉर बाय द गवर्नमेंट, और जितने भी इसके अखराजात होंगे इमरजेंसी सर्विसेज के वो कौन अदा करेगी, वो गवर्नमेंट अदा करेगी। एंड हॉस्पिटल स्टाफ इज़ नॉट टू बॉदर पेशेंट्स इन देयर फैमिलीज विद लीगल फॉर्मेलिटीज़, और हॉस्पिटल स्टाफ जो हैं वो जो हैं मरीज़ उसकी फैमिलीज़ को वो ये नहीं कहेंगे कि जी पहले आप ये साइन करा के लाएँ, ये लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करें, कागजी कार्रवाई करें, और रिक्वायर क्लियरेंस बाय पुलिस बिफोर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। और ये नहीं कि पहले आप क्लियरेंस कराएं, क्योंकि हमने 3 दफ़ा देखा है कि क्लियरेंस और इन तरह की ये फॉर्मेलिटीज़ में के दौरान ही है वो मरीज़ का इंतकाल हो जाता है। तो उन्होंने कहा इन चीज़ों में वो नहीं पड़ेंगे और डायरेक्ट उनको डायरेक्शन दी कि जी आपने इलाज करना है, और जो बाकी उसकी पैसे वगैरह हैं वो गवर्नमेंट अदा करेगी। फेलियर टू डू सो
रिजल्ट्स इन फाइन्स एंड अप टू 3 ईयर प्रिजन सेंटेंस, और अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो उसमें जुर्माना भी होगा और क्या 3 साल तक कैद भी होगी। अनडाउटेडली इट इज़ अ वेलकम मेजर, होने का इसमें कोई शक नहीं कि बहुत अच्छा इकदाम है इफ़ इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट, लेकिन अगर इसको मन वन जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि लॉ तो बन जाता है लेकिन क्या है उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, होने का इसकी इम्प्लीमेंटेशन अगर हो तो ये बहुत अच्छी बात है। इट विल हेल्प मैनी विक्टिम्स बाय इंट्रोड्यूसिंग मोर कंपैशन एंड एफिशिएंसी इन रनिंग अफेयर्स इन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, होने का इसकी वजह से ये है वो दूसरे जो विक्टिम्स हैं उनको बहुत मदद मिलेगी। बट देयर इज़ अनदर इशू दैट रिमेन्स लार्जली अनएड्रेस्ड, होने का एक तो ये इशू हो गया था कि इसका इलाज फॉर्मेलिटीज़ वगैरह की वजह से इलाज नहीं हो पाता। दूसरी बात यह है कि ये पुलिस जो इन तरह के कामों में इन्वॉल्व होती है कि हमने बहुत ज़्यादा वाक़यात देखे हैं कि ये मतलब बगैर उसके जब ये ट्रिगर आप ये कह रहे हैं ना, इसका टॉपिक भी है ट्रिगर हैप्पी पुलिस के इनकी जानिब से अगर कोई क्यों की जाती है फायरिंग, तो मेन सवाल इनका ये है। और फिर अगर कोई इस तरह कर देता है और उसकी वजह से कोई बेगुनाह शख्स मारा जाता है तो उनकी अकाउंटेबिलिटी पुलिस वालों की क्यों नहीं होती। बट देयर इज़ अनदर इशू दैट रिमेन्स लार्जली अनएड्रेस्ड, होने का एक और इशू है जिस पे तवज्जो नहीं दी जा रही, वो क्या है द लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ अ ट्रिगर हैप्पी पुलिस फोर्स ऑल टू ऑफन अलाउड टू गेट अवे विद मर्डर, होने का वो अगर गलती से कोई फायर कर देते हैं उसके जवाब में कोई मर्डर हो जाता है, क्या उनकी अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं होती। पुलिस वालों को भी पता होता है कि हम ये फायरिंग कर रहे हैं, क्योंकि बाहर के मुल्कों में अगर आप देखें उनको पता होता है कि भाई अगर हम फायरिंग करेंगे और कोई बेगुनाह शख्स मारा गया तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है ऐसा कुछ नहीं है। दिस वीक इन द अर्ली आवर्स ऑफ और इसकी और एग्जांपल क्या दे रहे हैं, इस हफ्ते क्या हुआ था, इन अर्ली आवर्स ऑफ November 22nd पुलिस ऑफिशियल्स शॉट डेड एन अनआर्म्ड ड्राइवर एंड वुंडेड अ पैसेंजर ऑफ अ कार दे क्लेम डिड नॉट पुल ओवर व्हेन सिग्नल टू स्टॉप। उन्होंने कहा 22 नवंबर को क्या हुआ था कि पुलिस ऑफिशियल्स ने एक अनआर्म्ड ड्राइवर यानी कि उसके पास कोई असला नहीं था उसको मार दिया, और जो मुसाफिर था उसको ज़ख्मी कर दिया, और उन्होंने क्लेम क्या किया कि जब हमने इसे रोकने को कहा तो ये नहीं रुका। और उसके बाद क्या हुआ, पुलिस मैन जो थे पुलिस वाले वो फ्लड द सीन, वो मौके से फ़रार हो गए और अपने सुपीरियर्स को भी कोई इस बात की इन्फॉर्मेशन नहीं दी। और उन्होंने कहा FIR तो इसके दरमियान जो है वो 3 पुलिस वालों के ख़िलाफ़ काट दी गई है, लेकिन ये देखना होगा, इट रिमेन्स टू बी सीन इफ़ लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स विल बी इंट्रोड्यूस, के लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराई जाएंगी कि टू प्रिवेंट, ताकि रोका जा सके सच इंसिडेंट्स फ्रॉम रिकरिंग। क्योंकि देखें ये इस तरह के वाक़यात जो हैं कि पुलिस वालों को भी पता हो कि अगर हमसे कोई बेगुनाह शख्स अगर हमने फायरिंग से कोई नुकसान हुआ तो हमारी क्या है अकाउंटेबिलिटी होगी। उन्होंने कहा लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स की ज़रूरत है ताकि इस तरह के मसलों से बचा जा सके। ये था हमारा पहला एडिटोरियल। दूसरा एडिटोरियल हम आते हैं यूनिवर्सिटी हरासमेंट की जानिब से 24 नवंबर को। इसमें ये हुआ था कि बलूचिस्तान में जो है CCTV कैमरेस की मदद से जो है वो वॉशरूम्स की जो है वो वीडियो बना ली गई थी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपने अखबारों में पढ़ा होगा ये हरासमेंट स्कैंडल केस जो था यूनिवर्सिटी में। तो उस वाले से बता रहे हैं कि एक तो देखें एक वो वैसे ही हमारा पास पसमानदा इलाका है और वहाँ पे इस तरह के वाक़यात होंगे तो जहाँ लिटरेसी रेट वैसे ही बहुत कम है ख़ासतौर पे ख़वातीन के लिए, तो वहाँ पे ये इस तरह बात कर रहे हैं कि इस वाक़े के बाद बड़ा मुश्किल होगा वहाँ पे ख़वातीन को कन्विंस करना अपने वालिदैन को कि उनको यूनिवर्सिटी भेजें, और उसके बाद जो हालात पैदा हुए हैं इस स्कैंडल के बाद से, तो उस वाले से उन्होंने बताया हुआ है। द कन्वर्सेशन अराउंड द यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान हरासमेंट स्कैंडल सीम्स टू हैव स्नोबॉल्ड इनटू अ लार्जर डिबेट अबाउट द प्रोविंसेस ओवरऑल सेंस ऑफ डिप्रिवेशन एंड टेनस सिक्योरिटी सिचुएशन। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से जो बातचीत जो स्कैंडल हुआ था हमारे पास, इसकी वजह से काफ़ी डिबेट इसमें हुई है इस बात पे कि किस तरह इसको महरूम रखा गया है इस सूबे को। अब उसमें क्या कह रहे हैं कि ऑन वेडनेसडे को क्या हुआ, एक्टिंग वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी मोहम्मद अनवर पेंजाई टोल्ड द सेनेट कमेटी, उन्होंने जो अभी एक्टिंग वाइस चांसलर हैं क्योंकि पुराने वालों को तो ज़ाहिर है जाना पड़ा था इस स्कैंडल के बाद, तो उन्होंने क्या सेनेट कमेटी को ये बताया, ह्यूमन राइट ये सेनेट कमेटी की कौन सी कमेटी थी ऑन ह्यूमन राइट्स, उसको क्या बताया कि FC एंड पुलिस ऑफिशियल्स हैड एग्रीड टू वेकेट द कैंपस। उन्होंने कहा कि जो FC और पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनको हमने कहा है कि ठीक है वो आप कैंपस को छोड़ दें, क्योंकि इस वाक़े के बाद काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ये लोग भी मौजूद थे FC के और पुलिस ऑफिशियल्स, उसकी वजह से जो है वो काफ़ी खौफ की फिज़ा कायम हुई थी। तो उन्होंने कहा ही वॉज रिस्पॉन्डिंग टू अ कमेटी मेंबर्स कंसर्न्स दैट द प्रेजेंस ऑफ लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स द यूनिवर्सिटी माइट बी कंट्रीब्यूटिंग टू द एनवायरनमेंट ऑफ फियर और एट नॉट ओनली दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट बट आल्सो इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री। उन्होंने कहा वो जवाब दे रहे थे वाइस चांसलर किसका कमेटी मेंबर के जो खदशात थे कि भाई अगर लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स वहाँ पे मौजूद रहे यूनिवर्सिटी में तो ये क्या कंट्रीब्यूट करेगा किस चीज़ का कि एक खौफ की फ़िज़ा कायम हो जाएगी, सिर्फ ना सिर्फ इस इंस्टीट्यूट के लिए बल्कि तमाम जो
दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं दूसरे सूबों में, उनके लिए भी। ही ऑल्सो सेड दैट द नंबर ऑफ CCTV कैमराज इन द यूनिवर्सिटी हैड बीन रिड्यूस्ड। उन्होंने कहा यो हमने CCTV कैमरा सिक्योरिटी जो कैमराज होते हैं वो भी उनकी तादाद में कमी कर दिया। दो ही डिड नॉट मेक क्लियर स्टेप्स बीइंग टेकन टू प्रिवेंट द मिस यूज़ ऑफ दोज दैट रिमेन। लेकिन उन्होंने साथ ये नहीं बताया कि जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि वो मिस यूज़ हो गए थे, वीडियोज़ इन्होंने बना ली थी उन्हीं CCTV कैमरे की वजह से। तो उन्होंने कहा कि वाइस चांसलर ने इस बात को क्लियर नहीं किया कि उन्होंने क्या स्टेप्स लिए हैं कि भाई अब ये ठीक है रिड्यूस तो कर दिए CCTV कैमराज, लेकिन इसका मिस यूज़ ना हो जिस तरह पहले हो गया था, तो इसके लिए क्या स्टेप्स लिए हैं ये उन्होंने नहीं बताया। ही स्ट्रेस्ड दैट द यूनिवर्सिटी फेस्ड कंटिन्यूस थ्रेट ऑफ टेररिज्म। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी को जो है लगातार क्या ख़तरे का सामना है, किसके ख़तरे का, टेररिज्म का, क्योंकि वहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो दूसरे सूबों के मुकाबले में काफ़ी गंभीर है। तो इस हवाले से उन्होंने बात की कि द सिक्योरिटी कंसर्न्स आर लेजिटिमेट, कि अगर हम कहें कि सिक्योरिटी कंसर्न है कि ज़ाहिर है वो लेजिटिमेट है कि वाकई वहाँ पे ज़्यादा ख़तरा है। बलूचिस्तान हैज़ सफ़र्ड फ्राम वायलेंस परपेट्रेटेड बाय मल्टीपल एंटी स्टेट एक्टर्स, और उसके ये बलूचिस्तान ने सफ़र किए हैं कि वायलेंस किसकी वजह से, एंटी स्टेट एक्टर्स की जानिब से। बट अ कोर इशू रिमेंस द सेक्शुअल हरासमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड वायलेशन ऑफ देयर प्राइवेसी। लेकिन यहाँ पे वो मेन मसला यहाँ पे कह रहे हैं कि वो कौन सा है, सेक्शुअल हरासमेंट ऑफ स्टूडेंट्स और उनकी जो है प्राइवेसी, उनकी वायलेशन का। कहाँ पे, इन द लार्जेस्ट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ बलूचिस्तान। तो यहाँ पे उनका सबसे बड़ा उन्होंने कहा कोर इशू वो है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि इस सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए जो स्टेप्स लिए गए हैं वो क्या है। सम इनिशियल स्टेप्स हैव बीन टेकन टू एड्रेस दिस सिचुएशन। उन्होंने कहा जो इब्तदाई स्टेप्स लिए गए हैं वो क्या है, विद द प्रीवियस वाइस चांसलर स्टेपिंग डाउन। और ज़ाहिर है जब वो इतना ज़्यादा स्कैंडल आ गया था तो उसको क्या अपनी वो सीट छोड़नी पड़ी थी, पुराना जो वाइस चांसलर था। और 4 यूनिवर्सिटी ऑफिशल्स बीइंग सस्पेंडेड फॉर देयर alleged इन्वॉल्वमेंट। और फिर जो 4 यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स थे जो ये कहा जा रहा था कि वो इन्वॉल्व थे इस सारे स्कैंडल में, तो उनको क्या है सस्पेंड कर दिया गया था। मोरओवर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैज़ इशूड डायरेक्टिव्स टू ऑल यूनिवर्सिटीज इन द प्रोविंसेस और इन द प्रोविंस टू सेट अप एंटी हरासमेंट सेल्स। और इसके अलावा क्या है कहा गया था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जानिब से डायरेक्शन जारी की गई थी तमाम यूनिवर्सिटीज़ को कि वो एक क्या बनाएं, एंटी हरासमेंट सेल्स बनाएं। और लेकिन यहाँ पे क्या कहा है उन्होंने, सो फार ओनली खुजार यूनिवर्सिटी हैज़ कंप्लाइड। लेकिन अब तक सिर्फ खुजार यूनिवर्सिटी ने ऐसा किया है कि ऐसा एंटी हरासमेंट सेल बनाया है। Still, the facts remain hazy, and one hopes that once the FIS submits its final report to the Balochistan High Court on December 2, उन्होंने कहा जब ये FIS सबमिट कर देगी अपनी फाइनल रिपोर्ट, कहाँ कैसे सबमिट करेगी बलूचिस्तान हाई कोर्ट को, कब, ऑन December 2, it will become easier to identify the perpetrators and taken them to task। उन्होंने कहा तब ये शायद आसानी हो जाए कि जिन लोगों ने भी ये गंभीर इस तरह का घिनौना काम किया था ये वीडियो बनाने का, तो मदद शायद मिल जाए कि आइडेंटिफाई द परपेट्रेटर्स। तो इस तरह का ये जिन्होंने ये काम किया था कि वो उनको हम उनकी शिनाख्त हो सके और उसको क्या है ज़ाहिर में उसको उनको टेकन देम टू टास्क, यानी उनको सज़ा दिलाई जा सके। Given the stigma attached to sexual harassment is difficult to tackle in conservative societies। उन्होंने कहा ये स्टिग्मा अटैच है इसके साथ, किसके, सेक्शुअल हरासमेंट के साथ, तो ये बड़ा मुश्किल है इसको टैकल करना, ख़ासतौर पर जहाँ कंजर्वेटिव सोसाइटीज़ जिस तरह के हमारी मुल्क है वहाँ पे वेयर एंटिक्वेटेड नोशंस ऑफ फैमिली एंड सोसाइटल ऑनर हैव ऑलवेज प्रिवेल्ड। दिस इज स्पेशली ट्रू ऑफ द ट्राइबल फैमिलीज ऑफ बलूचिस्तान। उन्होंने कहा ये खासतौर पर बलूचिस्तान के लिए तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ये जितना भी हमारे पास सेक्शुअल हरासमेंट वाला मामला आया, मोर सो इन द केस ऑफ वुमेन, खासतौर पर ख़वातीन के लिए, मैनी ऑफ होम may now find it difficult to convince their families। और उसमें क्या होगा कि बहुत ज़्यादा ख़वातीन को मुश्किल होगा कि अपने वालदैन को कन्विंस करना, यकीन दिलाना कि टू अलाउ देम टू ऑप्ट फॉर हायर स्टडीज़ आफ्टर दिस इंसिडेंट। उन्होंने कहा इस वाक़े के बाद बड़ा मुश्किल होगा उनको अपनी फैमिलीज़ को कन्विंस करना कि वो उनको तालीम के लिए वहाँ पे यूनिवर्सिटी भेजें। ऑलरेडी द फीमेल लिटरेसी रेट इन बलूचिस्तान इज़ अ मेयर 33.5%। उन्होंने कहा जो बलूचिस्तान में हमारे पास फीमेल लिटरेसी रेट है वो सिर्फ 33.5% है, अ स्टार्क कंट्रास्ट टू द एडमिटेडली डेप्लोरेबल 52% फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री। और जो अगर हम इसका वो करें कंपैरिजन करें तो पूरे मुल्क में, तो वहाँ पे हमारे पास 52% आता है, लेकिन बलूचिस्तान में पहले ही 33.5% है। और इस वाक़े के बाद तो वाकई अब बहुत मुश्किल होगा कि ख़वातीन को कन्विंस करना अपने वालिदैन को, अपनी फैमिलीज़ को, कि उनको यूनिवर्सिटी भेजा जाए। हाउ द बलूचिस्तान गवर्नमेंट टैकल्स द सिचुएशन रिमेंस टू बी सीन। उन्होंने कहा जिस तरह बलूचिस्तान गवर्नमेंट इस सारी सिचुएशन का सामना करती है ये हमें देखना होगा, लेकिन बट इट इज़ होप, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है दैट विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। इसका नो स्टोन अनटर्न्ड मतलब अपनी पूरी तमाम कोशिशें करेगी, लेकिन ये
उम्मीद की जा रही है कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो है वो अपनी पूरी कोशिश करेगी टू अरेस्ट द कल्प्रिट्स, कि वो उन कल्प्रिट्स जिन्होंने भी ये किए थी, वीडियोस बनाई थी, उनको अरेस्ट करें, और हु मे हैव पुट द फ्यूचर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ यंग वुमेन इन जेपर्डी, और जिनकी वजह से क्या है हज़ारों जो है तालिबात, उनका जो है मुस्तकबिल जो है वो उन्होंने ख़तरे में डाल दिया है। तो ये हमारे पास इसका दूसरा एडिटोरियल था यूनिवर्सिटी हरासमेंट की जानिब से। और तीसरा एडिटोरियल जो 24 नवंबर को आया है वो एहसास बेनिफिशरीज आया है। अब जिस तरह मैंने आपसे वीडियो भी शेयर की थी कि किस तरह आपने एहसास स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो उसमें उन्होंने ये बताया है कि पीटीआई जो थे पार्लियामेंट लॉ मेकर्स, उनकी जानिब से क्रिटिसाइज़ किया गया था कि आप बजाय इसके कि जो पीटीआई के इनके अपने रूलिंग पार्टी के लोग हैं उनको आप ये स्कॉलरशिप्स वगैरह आप इनको दें, तो ये आप उनको दे रहे हैं जो आपके ओपोनेंट्स थे, जो आपकी दूसरी पार्टीज़ जो थे ओपोनेंट्स हो गए, जिसमें पीपीपी और पीएमएलएन हो गए, उनके लोगों को आप दे रहे हैं। कि होना तो ये चाहिए कि पीटीआई के लोगों को यह है स्कॉलरशिप्स दें, उनकी जानिब से जो उनके थे लेजिस्लेटर्स, उनकी जानिब से कहा गया था। तो इस एडिटोरियल में उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया गया है कि जो पीटीआई की गवर्नमेंट है अब वो उसको पाकिस्तान की गवर्नमेंट बनकर सोचना चाहिए, उनके जो लॉ मेकर्स है पीटीआई की गवर्नमेंट बनकर नहीं सोचना चाहिए। ये सारा जो स्कॉलरशिप दिया जा रहा है ये क्या है, पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसों से दिया जा रहा है। तो ये बहुत इन्होंने गलत बात की है कि ये कहना है कि सिर्फ पीटीआई के लोगों को ये स्कॉलरशिप दिया जाए। इस पर तमाम लोगों का हक है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। अब एहसास बेनिफिशरीज की बात हो रही है कि जो जिनको मतलब स्कॉलरशिप मिलना है उसके बारे में कौन उसका बेनिफिशरी है। इन द मीटिंग ऑफ द पीटीआई पार्लियामेंट्री पार्टी, उन्होंने कहा पीटीआई पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग है, उसमें क्या हुआ, लेजिस्लेटर्स बिटरली क्रिटिसाइज्ड द गवर्नमेंट्स फ्लैगशिप प्रोग्राम, और जो भी पीटीआई के लेजिस्लेटर्स थे उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया, तनकीद का निशाना बनाया किसे, गवर्नमेंट्स का फ्लैगशिप प्रोग्राम एहसास को, फॉर प्रोवाइडिंग मोर बेनिफिट टू सपोर्टर्स ऑफ द अपोजिशन पार्टीज। और उन्होंने इस बात पर तनकीद का निशाना बनाया कि वो ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है किसको, कि जो सपोर्टर्स हैं ऑफ द अपोजिशन पार्टीज एंड लेस टू द वोटर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी। उन्होंने कहा कि वोटर्स को पीटीआई के वोटर्स को इतना फ़ायदा नहीं पहुँचाया जा रहा जितना जो इनके मुखालिफिन है, दूसरी पार्टीज़ वाले हैं, उनको फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। According to a report in this paper, the parliamentarians came down heavily on the Prime Minister's Special Assistant on Social Protection and Poverty Alleviation, सानिया निश्तर। उन्होंने कहा ये सानिया निश्तर ने इन पे ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया कि ये पीटीआई वोटर्स को नहीं दिया जा रहा ये स्कॉलरशिप, बल्कि किधर दिया जा रहा है और इनके मुखालफिन को, सेइंग शी शुड डू समथिंग प्रैक्टिकल इंस्टेड ऑफ कैरिंग आउट पेपर वर्क एंड सर्विस। और उस पर इन्होंने लेजिस्लेटर्स ने तकीद की कि भाई ये सानिया निश्तर को चाहिए कि ये सर्वे वगैरह को बंद करे और कोई प्रैक्टिकल करे। दे पाइल्ड सो मच प्रेशर ऑन डॉक्टर निश्तर, उन्होंने उस पर इतना ज़्यादा प्रेशर डाला डॉक्टर निश्तर पे दैट एट वन पॉइंट शी ब्रोक डाउन इनटू टीयर्स, कि एक वक्त पे वो थी सादिया डॉक्टर कौन सी है सानिया निश्तर, वो रोना शुरू हो गई। और उस पर फिर क्या हुआ, द प्राइम मिनिस्टर हैड टू इंटरवीन, और प्राइम मिनिस्टर को बीच में मुदाखलत करनी पड़ी इमरान खान को, एंड आस्क्ड द पार्टिसिपेंट्स, और वो जितने भी शुरका थे उनको कहना पड़ा मीटिंग के शुरका को कि अलाउ हर टू गिव हर पॉइंट ऑफ व्यू, कि उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने का मौका दें, अपना ख्यालात का इजहार करने का मौका दें। तो ऐसा इमरान खान को बीच में आना पड़ा। Dr. Nishtar later explained to this paper that she had to face a volley of allegations, but she informed the lawmakers that the benefits of the SARS program were given to cardholders of the Benazir Income Support Program, and once the fresh survey was complete, the coverage of the SARS program would become more comprehensive. Dr. Nishtar ने क्या कहा कि इस पे डॉन को ये भी बातचीत करते हुए उन्होंने डॉन को कहा कि उसे बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा था इवन अपनी ही पार्टी के लोगों की जानिब से, लेकिन उन्होंने अब तमाम लॉ मेकर्स को ये इन्फॉर्म कर दिया, उनको बता दिया कि इसका जो बेनिफिट है, इसका जो फ़ायदा है सास प्रोग्राम का, वो अभी दिया गया है कि इसको कार्ड होल्डर्स को, जो कौन से कार्ड होल्डर्स थे बेनिफिशियरी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले, उनको दिया गया है। उसके बाद मजीद सर्वे जब हो जाएगा, एंड वंस द फ्रेश सर्वे वाज कंप्लीट, और एक फ्रेश सर्वे के बाद क्या होगा, द कवरेज ऑफ द एहसास प्रोग्राम वुड बिकम मोर कॉम्प्रिहेंसिव, और जो एहसास प्रोग्राम की ये कवरेज है वो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगी और दूसरे लोग भी इसमें शामिल किए जाएंगे। While this might be true and there may be many deserving citizens not covered by the program, उन्होंने कहा ये बात ठीक भी हो सकती है कि अभी काफ़ी ज़्यादा वो लोग जो हैं वो इस दायरा कार में नहीं आए हैं जो वाकई डिज़र्व करते हों स्कॉलरशिप। द आर्गूमेंट पैडल बाय द रूलिंग पार्टी पार्लियामेंटेरियन अनजस्टिफाइड, उन्होंने कहा लेकिन जो आर्गूमेंट दिया है कि भाई पीटीआई वोटर्स को फ़ायदा होना चाहिए इस प्रोग्राम का, तो उन्होंने कहा ये क्या है, अनजस्टिफाइड है, यानी कि किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। इट इज़ अनफेयर टू डिमांड, और उन्होंने कहा ये किसी तरह भी ये सही नहीं है कि इस चीज़ की डिमांड की जाए that the focus of the program should be the people who supported the ruling party, के फोकस उस पे होना चाहिए जिन्होंने इस पार्टी को सपोर्ट किया at the expense of those who voted for its opponents, और उन्होंने कहा उनको ज़्यादा इसका फ़ायदा पहुँचाया जाए, ना कि उनको जो इनके मुखालिफ हैं
PTI के। This attitude reflects a myopic and alarmingly partisan approach towards governance। उन्होंने कहा ये गवर्नेंस की जानब ये बड़ी है आप कहें अलार्मिंगली पार्टिजन अप्रोच है, यानी कि सिर्फ कि जी आप एक पार्टी को आप अपनी पार्टी को ही सपोर्ट करो और दूसरे को आप छोड़ दो अपने ओपोनेंट्स को, क्योंकि ये हक जो है ये आपको ये तो बिल्कुल खुल्लम खुला क्या होगी, मेरिट की खिलाफ वर्जी होगी कि आप सिर्फ अपनी पार्टी को करो और दूसरों को छोड़ दो सिर्फ इस वजह से कि वो आपकी मंशूर से एग्री नहीं करते, आपकी पार्टी के मुखालिफ हैं। और यहाँ भी मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इट इज़ नो सीक्रेट दैट द PTI हैज़ फ्यूल्ड इट्स नैरेटिव विद डिवाइसिवनेस बट इट्स पार्लियामेंटेरियंस शुड रियलाइज दे आर नाउ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। उनका जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको ये तस्लीम करना चाहिए कि अब वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा है, नॉट द गवर्नमेंट ऑफ PTI का हिस्सा नहीं है। देयर गवर्नेंस इंक्लूडिंग द एहसास प्रोजेक्ट, और जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं और ख़ासतौर पर ये एहसास प्रोजेक्ट भी है, इस फंडेड बाय टैक्स पेयर मनी, और ये किसके पैसों से फंड किया गया है, टैक्स पेयर मनी कलेक्टेड फ्रॉम ऑल सिटीजन्स एंड नॉट जस्ट PTI वोटर्स। और ये हमें कहाँ से कलेक्शन सारी ये टैक्स की होती है, तमाम लोगों की जानिब से, सिर्फ PTI वोटर्स नहीं है। तो इस पर फिर हक भी जो है वो तमाम पाकिस्तानियों का है, सिर्फ PTI वोटर्स का नहीं है। देयरफॉर दिस मनी मस्ट बी स्पेंट ऑन ऑल सिटीजन, इसलिए ये पैसे जो हैं वो तमाम शहरियों पर खर्च होने चाहिए रिगार्डलेस ऑफ देयर पॉलिटिकल एफिलिएशन, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। दिस इज़ नो रॉकेट साइंस, येट इट्स सरप्राइजिंग टू सी दैट PTI पार्लियामेंटेरियंस स्टूपिंग टू दिस लेवल टू गेन पॉलिटिकल एडवांटेज एट द एक्सपेंस ऑफ देयर ओपोनेंट्स। और इनका ये बड़ा ही हैरान कुन है कि वो इस हद तक नीचे गिर गए हैं PTI पार्लियामेंटेरियंस के पॉलिटिकल एडवांटेज, जिनका सियासी फ़ायदा उठाने के लिए वो इस हद तक नीचे गिर गए हैं कि वो मेरिट को भी वो कह रहे हैं कि उसको छोड़ो, सिर्फ जो है हमारे वोटर्स उनको सपोर्ट करो और जो पॉलिटिकल हमारे ओपोनेंट्स हैं उनको इस प्रोग्राम का हिस्सा ना बनाओ। गिवन सच एन एटीट्यूड टुवर्ड्स द गवर्नमेंट्स फ्लैगशिप प्रोग्राम, उन्होंने कहा ये जो इन्होंने अपना रवैया दिखाया है किसकी जानिब से, गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, इस बारे में इट इज़ ऑल द मोर इंपॉर्टेंट नाउ टू इंजेक्ट अ ग्रेटर लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी इनटू द प्रोजेक्ट। उन्होंने कहा इसके बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है इस बात की कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जो ट्रांसपेरेंसी है, शफाफियत है, वो अब लोगों को नज़र आए इसमें, क्योंकि जिस तरह की बात करने के बाद अब ज़ाहिर है लोगों के शकूक व शुबात बढ़ जाएंगे कि भाई ये जो है ये मेरिट पे फैसला नहीं हुआ है और अपनी पार्टी के लोगों का नवाज दिया गया है बजाय इसके कि मेरिट को मलूज़ खातिर रखा गया हो। पार्लियामेंट शुड डिमांड डिटेल्स ऑफ हाउ द फंड्स ऑफ एहसास आर बीइंग एलोकेटेड अक्रॉस द कंट्री। उन्होंने कहा पार्लियामेंट को डिमांड करनी चाहिए कि जिस तरह भी वो फंड्स एहसास प्रोग्राम के लिए रखे गए हैं वो किस तरह एलोकेट किए जा रहे हैं, एंड व्हाट क्राइटेरिया आर बीइंग सेट फॉर दोज क्वालिफाइंग टू रिसीव असिस्टेंस अंडर द प्रोग्राम, और उस क्राइटेरिया को भी देखें कि क्या क्राइटेरिया रखा जा रहा है कि वाकई मेरिट पे दिया जा रहा है। ये तो नहीं कि सिर्फ आप अगर आपकी पार्टी के नहीं है तो फिर आप सिर्फ पार्टी के हैं तो फिर उन्हें दे दो और दूसरा मेरिट पे भी हो तो उसको छोड़ दो। उन्होंने कहा पार्लियामेंट इसको ज़रूर देखना चाहिए कि मेरिट के मुताबिक फ़ैसला हो रहा है और उनको क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा रही इस पार्टी बेसिस पे। A greater degree of parliamentary oversight will ensure that there is no political victimization and the money is spent fairly। उन्हें कहा अगर ये पार्लियामेंट की जानिब से इसको क्या किया जाएगा, अगर वो देखेंगे पार्लियामेंटेरियंस वहाँ पे इस चीज़ को पार्लियामेंट में डिस्कस होगा तो फिर क्या इंश्योर होगा कि यकीनी इसको बनाया जाएगा कि इसमें कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है और जो जितने भी इसके पैसे हैं वो क्या है वो इंसाफ के साथ मेरिट पे लोगों को ताकि तकसीम किए जाएं और किस पे ऑन अ टोटली नॉन पार्टीजन बेसिस पे हों। ये नहीं कि आप किसी एक पार्टी को सपोर्ट करो। Providing a social safety net for the most vulnerable segments of the population is a good policy that has paid dividends in recent years। उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप सोशल सेफ्टी नेट प्रोवाइड करो, यानी उनकी मदद करो उन लोगों की जो वाकई जिनको ज़रूरत है। लेकिन मसला क्या है कि हर चीज़ मेरिट पे होनी चाहिए और इस बात से कतई नज़र कि लोग जो हैं वो किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। द एहसास प्रोग्राम इज़ कंसीव्ड फॉर द राइट रीजंस। उनका एहसास प्रोग्राम एक अच्छे मकसद के लिए बनाया गया है और एंड इफ एग्जीक्यूटेड प्रोफेशनली, और अगर इसको प्रोफेशनली एग्जीक्यूट किया जाए, वाकई हकदार को उसका हक दिया जाए एंड कॉम्प्रिहेंसिवली हैज़ द पोटेंशियल, और ये पोटेंशियल है कि क्या हो जाए टू इम्पैक्ट द लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ सिटीजन्स, और ये है कि मिलियंस की जो है वो ज़िंदगी उसको अच्छे तरीके से क्या है उन पर असरअंदाज हो सकता है। ड्यू डिलिजेंस देयरफॉर इज़ ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, लेकिन ड्यू डिलिजेंस की ज़रूरत है। हमें देखना होगा कि जो हकदार को है उसका हक वो मिलना चाहिए, यही इंपॉर्टेंट है। और ये बात कर रहे हैं कि जी PTI के वोटर्स को ज़्यादा सपोर्ट करो, ये लेजिस्लेटर्स, ये बिल्कुल गलत है और फैसला जो है वो मेरिट पे होना चाहिए। ये 3 एडिटोरियल्स थे। आज ये मैंने नई कोशिश की थी कि 3 एडिटोरियल्स की समरी आप लोगों से शेयर करूं, ये भी आप कमेंट कर दीजिएगा ये आपको चीज़ कैसे लगी है, इसको कंटिन्यू करें या एक ही को और ज़्यादा डिटेल से
करूँ, लेकिन वैसे मेरी खासतौर पे संडे कोशिश थी कि 3 एडिटोरियल्स को एक साथ ही कवर कर दिया जाए। बाकी आप यूट्यूब पे मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, youtube.com/DonNewsEditorials। फेसबुक पे आप की ओपिनियन का पेज भी लाइक कर सकते हैं, की ओपिनियन का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे लेटेस्ट जो है मैं आपसे मैगजीन्स वो शेयर करता हूँ। तो बाकी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि आप कुछ लोगों ने कहा था कि हमें जो है नोटिफिकेशंस नहीं मिल रही, हमने आपका चैनल सब्सक्राइब भी किया हुआ है, तो बेल आइकन को प्रेस करके साथ नोटिफिकेशंस में ऑल नोटिफिकेशंस को क्लिक कर दिया करें ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशंस मिल जाएँ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।